साथियों, मेरा परिचय लो, मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं और मेरी कहानी क्या है। साथियों, उस दिन की बात याद करो साथियों, बहुत दिन की बात है। मैं उसी अमरपाल का बेटा अनिल कुमार हो, जिसे ठीक दीपावली के दिन मेरे ही गांव का प्रधान अर्जुन सिंह सरेआम गोलियों से भून डाला। दीपावली का त्योहार था, लोग खुशियां मना रहे थे, लेकिन मेरे घर में खूनों की होली खेली जा रही थी। हरामजादा मेरे माँ बाप को मार डाला और मुझे और मेरी बहन अंजलि को बेहोश करके पहाड़ी पर से नीचे फेंक दिया। साथियों, जब मुझे होश आया तो मैं क्या देखता हूं, बीच जंगल में मेरे आगे पीछे कोई नहीं, मैं वहीं बैठकर रो रहा था। साथियों, तभी वहां मेरे रोने की आवाज सुनकर कमिश्नर साहब ड्राइवर से गाड़ी रुकवा करके मेरे पास आए। कहने लगे कि बेटा क्या नाम है, कहां के रहने वाले हो मुन्ना, इस जंगल में अकेले रो रहे हो। मैंने आप बीती सारी बात बताई उनसे। उन्होंने कहा बेटा चल बेटा, आज से तू मेरे साथ रहेगा। साथियों, शिवकांत के पास संजोग से कोई नहीं था। जब उनके घर गया, उनकी मैडम जी थी, जब मुझे देखी तो कहने लगी कि साहब ये बच्चा बहुत होनहार है, इस बच्चे को रख लीजिए अपने यहाँ। साथियों, उसी दिन से मैं उनके यहाँ रहने लगा। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया। आज उन्हीं शिवकांत की देन है साथियों कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर हो गया हूं। साथियों, हाँ साथियों, अब कमिश्नर साहब इस दुनिया में नहीं है, कमिश्नर साहब इस दुनिया में नहीं है। साथियों, मेरी पहली पोस्टिंग आगरा में थी, आगरा से हटा करके इलाहाबाद कर दिया गया। अब मुझे इलाहाबाद से भी हटाया जा रहा है, मुझे भेजा जा रहा है अकबरपुर थाने में। विभाग जहां आदेश देगा वहां को जाना है। साथियों, और मैं कसम खाया हूं साथियों, इंसाफ का पुजारी हूं, इंसाफ करूंगा। अगर कैदी है मेरा भाई या मेरी बहन तो गिरफ्तार करूंगा। साथियों, अब मैं चल रहा हूं अकबरपुर थाने में, देखता हूं वहां कौन कौन मेरे स्टाफ के लोग हैं। आगे देखिए शांति बना करके। साथियों, संगीत में बहुत आनंद आएगा। अब मैं चल रहा हूं अकबरपुर थाने। भैया अविनाश गहन थाने सही हटे बिट्टी, और नहान के नाम है भाई यार करे। और का आ हम चलते ही बैठ के उनकर इंतजार करे। बैठा। आवे दे तब पूछित भैया। बैठा। अरे मार कर लात घूसों से भाभी के तूरे मार मार कर लात घूसों से भाभी को तू दूध मुए लाल को उसके तू खा गई। ऐसा करते हुए तुझको ही ना शर्म, दूध मुए लाल को भाभी के। हराम जादी, मेरी भाभी के पेट में लात घूसों से मार करके उसके बेटे की हत्या कर डाली। हराम जादी, मेरा भतीजा पैदा हुआ तो मरा हुआ। बोल ओ मासूम बच्चा, तेरा क्या बिगाड़ा था? याद रख, मैं इस वक्त अपने भतीजे की लाश को दफनाने जा रहा हूं। मेरे आने से पहले तू इस घर को छोड़ देना, वरना तुझे भी मारकर दफना दूंगा। हरामजादी।
मुन्ना, मेरा औलाद तो इस दुनिया में आने से पहले ही गुजर गया, मरा हुआ पैदा हुआ। लेकिन मुन्ना, तू घर में झगड़ा ना कर, तुझे मेरी कसम है। भाभी माँ, तू हर बात में मुझे कसम दे देती है। अगर तू कह रही है तो मैं झगड़ा नहीं करूंगा। सबसे पहले चल मुन्ने की लाश को दफना करके आते हैं। चल भाभी। करे हाँ बेटी, आरती एक लड़की मर गया का रे? और का जोड़ लता भाई मार दिए रहो। इन्हन जात हन गाड़ी न का हाँ जात हन ओकर दफन करे। हाँ ऐसा बा हम जात ही अविनाश भैया के लेके अब पुलिस वाले के साथ लेके जाते है, इन्हन के गिरफ्तार करवाओ करे। चलो बेटी। के दिन हन मार डाए हैं और ना। चलो भाभी माँ, चलो मुन्ने की लाश को दफनाते हैं। ठीक है भैया, भैया कहाँ पर खोदे मैंने भाई? यहीं पे कब्र खोदो भाई। ठीक है भैया। अरे बात साले, तुझे तो शर्म आना चाहिए। अरे आखिर ये मेरा मासूम बेटा तेरा क्या बिगाड़ा था? अविनाश, हाँ साहब। यहाँ पुलिस आई है, पुलिस अपना काम करेगी। ठीक साइड है में खड़े साहब। हो जाओ। हाँ मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। बोलो साहब। तेरा नाम अमित है? हाँ साहब। ये तेरी भाभी है? हाँ साहब। मेरी बात सुन। बोलो साहब। अरे मान सम्मान से पूछती है पुलिस, बच्चा हत्या बच्चे की तुम दोनों ने क्यों किया? लाश ला करके चोरी से अरे दफनाते हो, बोलो तुम सबको किसने इजाजत दिया? हत्या करके चोरी से लाश यहाँ लाकर दफनाई जा रही है। अब पुलिस को जरा भी सुना, अगर तुम्हारा भाई ना गया होता तो ऐसा हम लोगों को पता नहीं चलता। क्यों चौकीदार? इतने बड़े कतली हैं ये लोग, इनको समझ में नहीं आ रहा है। तू क्या बताएगा वो बताएगी। चल इधर आ, चल इधर आ, इधर आ। तू इसकी भाभी है? हाँ हाँ साहब। क्या चक्कर है? चुप रह रे, चुप रह है। बदतमीज साले। अगर तुम्हें फैसला करना था तो पुलिस अभी ने सुबह तेरी बहनियां बहुत बोलती है साले, इसको चुप करा साले, नहीं तो इसको ही मारे। साली कला बना रही है। आया हूं तो इसका फैसला करके जाऊंगा। क्यों कला बना रही है? मतलब जब तुमको ही फैसला करना था तो साली हम लोगों को बुलवाई क्यों? मैं कह रहा हूँ सही से खड़ी रहना, नहीं तो साली अभी तेरे को पकड़ कर अंदर कर दूंगा। बोल रे बोल, बोल क्या चक्कर देवर भाभी में चल रहा है? नहीं साहब। हाँ कोई चक्कर जरूर है। नहीं नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ बोल। मेरा मुल्ला तो मुझे भाभी नहीं अपनी माँ मानता है। ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये सब बात झूठ है साहब। सच्चाई क्या है? क्या सच्चाई है? साहब 10 दिन से
सब कुछ मिला है लेकिन बदतमीजी कर रही है। साफ साफ बताने से बहुत मार पड़ेगी। सही बात साहब 10 दिन हो गया। हाँ 10 दिन हो गया कि नहीं हो गया? हाँ? बताओ नहीं तो सुबह खबर लेंगे, हर एक आदमी के खबर लेंगे। बोल क्या मामला है? साहब मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। मरा हुआ पैदा था? अरे कैसे मरा हुआ पैदा हुआ था? यही मेरी छोटी ननद ने मुझे बहुत मारा पीटा और वो चोट मेरे पेट में लगी, जिससे मेरा बच्चा मेरे पेट में ही मर गया। साहब मेरा मुल्ला मुझे अस्पताल ले गया तो मेरा बच्चा पैदा तो हुआ लेकिन मरा हुआ था। साहब इसका मतलब तेरी ननद से तेरा झगड़ा हुआ था। हाँ, इसीलिए तेरा बच्चा। उधर चल। इधर आ रहे, बड़ी कलाकार है। इधर आने। साली नौटंकी करती है, पुलिस के सामने नौटंकी करती है। हाँ, पुलिस के सामने नौटंकी करती है। हाँ, क्या कह रही है? सुन रही है कि ननद भौजाई में झगड़ा हुआ था। मेरी ननद मेरे पेट पर चढ़कर इतनी मार मारी कि मेरा बच्चा मेरे पेट नहीं साहब, ये सच नहीं है साहब। रुक जाओ। जिससे बात होगी अविनाश, जब तुम्हारी बात होगी तो तुम बोला, ठीक है? इधर आ रे, इधर आ। पहले इसको नीचे कर। कुछ याद आया? नीचे कर। अब सच्चाई तू बता। सच्चाई बता, नहीं तो बहुत मार मारूंगा। इसमें नहीं देखूंगा कुछ भी। हाँ 10 दिन हो गया। 10 दिन हो गया। साफ साफ बता क्या मामला है? साहेब हाँ हम झगड़ा नहीं करे रहे। हाँ नान दोनों का आपस में मैटर है। हाँ? नान दोनों का आपस में मैटर बा। तुम्हारे पास बात अब क्या करती हो? अनुराग चौकीदार साहब सुबह इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इन सबसे सुबह में हम पूरी बात सच्चाई उगलवाएंगे, लेकिन अभी क्या करना है वो आपको सोचना है। साफ साफ बता। ई हर जाई ओकरे बैठी बाटई। अच्छा, ई रान के बिटिया ओकरे बैठी बा। एनहन जान के भैया के हमरे भैया चाहे पूछ ले। ये सच है साहब। अभी नसुआ तू बता। बात ये है साहब, अगर तू कुछ जानता है 10 मिनट के अंदर तो तू बता क्या मामला है? साहब मैं सब कुछ जानता तुम्हें हूँ। ज्यादा मौका नहीं मिला था, केवल 1 घंटा ज्यादा मिला है। अगर तुझे कुछ याद है तो बता। साहब मेरी बात सुनिए। अरे सच कहती प्यारी बहना मेरी, दोनों ये प्यार करते हैं साहब सुनो, तो इन्हें कड़ी सी कड़ी जो सजा सच बताती है बहना छिपाती नहीं। साहब मुझे भी ये पता चल गया है साहब कि ये मेरा भाई नहीं, ये दुश्मन है, ये गद्दार है साहब। ये मेरा भाई मेरे बीवी से प्यार कर बैठा, और जो आरती बता रही है कि बच्चों को मारने वाली मेरी दीदी कभी नहीं मार सकती है, ये मेरे बच्चों को मार डाली साहब। सच कह रहा हूं। तेरे कहने का मतलब मैं समझ गया, सारी बात समझ गया। राम थे साहब हम तोहार कसम खाई कहते। साली मेरी कसम मत खा। कसम खाना था अपने भाई के, तो मेरी कसम खा रही है साली। साहब इस वक्त उधर उसका चलो, दिमाग उधर नहीं चलो, काम पूछ कर रहा रहा है साहब। उधर चलो। अमितवा इधर आबे। इधर आ। बोलो साहब। साले
तेरा भाई तेरे ऊपर जुर्म लगा रहा है, तेरी बहनियां तेरे ऊपर जुर्म लगा रही है। इसका मतलब तुम दोनों ने बच्चे को मिलकर मारा है। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। अरे नाम तुम दोनों के एप्लीकेशन पड़े, देवर भाभी को अब जेल जाना पड़े। बिन गवाही के तुम छूट सकते नहीं और जेल में काफी जिल्लत उठाना पड़े। काम करा चौकीदार, चौकीदार लगा दोनों के हाथ में हथकड़ी, लगा आरतिया के और उसके हाथ में हथकड़ी लगा के। नहीं साहब, नहीं साहब, मेरी भाभी माँ के हाथ में हथकड़ी न लगाओ साहब। कुछ कहना चाहते साहब मैं बता रहा हूँ। हाँ बोल, सच्चाई क्या है? मैं बता रहा हूँ साहब। बोल 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 बोल, बोल। हत्या मासूम बच्चे का मैंने किया, मेरी भाभी को बहुत अच्छा। पहनाओ ना हथकड़ी, मान मर्यादा के पीछे भौरा जगत आंसुओं की बहाता खड़ी फुलझड़ी। साहब मैं बता रहा हूं साहब, मेरी भाभी माँ के हाथ में हथकड़ी न लगाओ। इस मासूम बच्चे का हत्या मैंने किया है साहब, मैंने किया है। मैं सच बता रहा हूं साहब, मेरे हाथ में हथकड़ी लगा के मुझे जेल ले चलो, लेकिन मेरी भाभी माँ को छोड़ दो साहब। जितने भी अकबरपुर के जुटे लोग हो, अब पुलिस को दोष मत देना। अब तक तो ये कह रहा था कि ना तो मैं ना तो मेरी भाभी, दोनों में से कोई बच्चे का कत्ल नहीं किया है। और जब भाभी की बात याद आई, भाभी के हाथ में हथकड़ी लगी, देख जुर्म खुद कबूल कर लिया है। साली इधर आ, इधर चलो, चल 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 दोस्त, इधर आ, इधर आ। पुलिस तेरे बाप की गुलाम है। 1 घंटे से ड्रामा देख रहा हो, 1 घंटे से पुलिस तेरे बाप के गुलाम है। साहेब इधर से आ गए कल्लूट कोटेदार जी, कहन ओका बेचारे ना मारा, इहे सब रंडिनिया करे हुई। यह पुलिस अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम करेगा। कोटेदार जी कहा था ये सब करे हुए चाहिए। कोटेदार का हम लोग कोटा गायब कर रहे हैं। साहब अब तो आपके समझ में आ गया होगा, अभी मेरे दीदी को फंसा रही थी वो, मैं सारी बात और समझ ये गया। कमीना कह रहा था कि मेरी दीदी ने मारी है। सारी बात मैं समझ गया। समझ गए हो ना साहब, इसे कड़ी सजा देना। कानून अपना काम करेगा, तुम लोग चिंता बिल्कुल मत करो। हाथ कड़ी लगाओ इसके। अब काम करो साहब, एक काम करो, चौकीदार लाश को लो और इसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। दे बच्चा के पास, बच्चे की लाश दे, दे बच्चे की लाश। भगवान ये क्या हो गया भाभी माँ, आज ये तेरा देवर तुझे छोड़ के जा रहा है भाभी। मुन्ना, अरे मुझे बचाने के लिए
तूने इल्जाम अपने सर पे ले लिया। तू चला जाएगा तो ये तेरी भाभी किसके सहारे जिएगी? भाभी माँ, अगर मैं ये इल्जाम अपने सर पे न लेता तो तेरे हाथ में हथकड़ी लग जाती और तू जेल अगर चली जाती तो घर का मान मर्यादा सब मिट्टी में मिल जाता। भाभी माँ, भाभी माँ, मैं जाते जाते तुझे एक बात बता के जा रहा हूं। मेरी बात को अपने दिल दिमाग में रख लेना भाभी माँ। जाते अमित बासी छा जाते अमित बासी छा दई के संसार के लजिया बचायू भौजी पूरे परिवार के जाते अमित बासी छा। भैया के भौजी मानू अपन भगवान हो। भैया के भौजी मानू अपन भगवान हो। आसान नद के समझू माई के समान हो। और इधर से आ गए बहुत ही सम्मानित मिश्राल मौर्य जी की तरफ से। भैया आपके दर्द देखते हुए आपके लिए दे रहे हैं भैया 11 रुपया। भैया के भौजी मानू आपन भगवान हो। भैया के भौजी मानू भैया के भौजी मानू आपन भगवान हो। आसान नद के समझू माई के समान हो। आसान नद के समझू गाड़ी पटाका घर में और इधर से आ गए हमारे हसनैन भाई जो कि ग्राम सभा नई कोर्ट से चल कर आए हुए हैं। भैया आपके लिए स्पेशल दे रहे हैं भैया दुख देखते हुए। गाड़ी पटाका घर में भौजी अपने प्यार के लजिया बचायू भौजी पूरे परिवार के। छोड़ के मत जा। और इधर से आ गए हमारे राज पटेल श्री चाचा जी पूरा राज सहाय वाले जो कि भैया ये सीन देखते हुए आपके लिए स्पेशल दर्द देखते हुए 21 रुपया महान पुरस्कार चाचा कर रहे हैं। धन्यवाद।
ओढ़े गम के चादर भौजी दुखवा उठायू मान मर्यादा घर के अपने बचायू मान मर्यादा घर के ओढ़े गम के चादर भौजी दुखवा उठायू मान मर्यादा घर के अपने बचायू मान मर्यादा घर के ओढ़े गम के चादर भौजी दुखवा उठायू मान मर्यादा घर के अपने बचायू मान मर्यादा घर के याद अमित के भूलू याद अमित के भूलू असुवन के गार के लगिया बचायू बहुती पूरे परिवार अमित, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। दूर हो जा मेरी नजरों से, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। चल अमित।